वक्फ बिल के माध्यम से उनके हक पर हमला किया जा रहा है, जब वो लोग अपना प्रतिक्रिया के तौर पर इस्तीफे देकर के नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, एक तरह से उसके अंदर भूचाल आ गई है कि टूट नहीं होगी, पूरी तरह से जदयू कई टुकड़ों में तब्दील होगा। अब जदयू जो है 5 लोगों की जदयू रह गई है, जिसका कोई रिश्ता समाजवादी विचारधारा से नहीं, पिछड़ा दलित अत्यंत पिछड़ा और मुसलमान अल्पसंख्यक के कोई जगह है जदयू में। जदयू तो 5 लोगों की पार्टी हो गई है। आज राजनीति में बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार जी रद्दी माल हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। जेडीयू में अल्पसंख्यक नेताओं का इस्तीफे का दौर जारी, लेकिन दूसरी तरफ राजद ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें बताया कि देखिए जेडीयू में भगदड़ मचने वाली जो अल्पसंख्यक नेता हैं उनमें अब ज्वाला फूटेगा और जेडीयू खंड खंड में बट जाएगा। ये मात्र 5 लोगों की पार्टी रह जाएगी। वही आपको बता दें, सम्राट चौधरी को लेकर राजद ने कहा है कि देखिए सम्राट चौधरी ठीक ही कहते थे कि नीतीश कुमार रद्दी माल, हम लोग भी अब यही मानते हैं। क्या कुछ कर रहे हैं राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, पहले अपन के बयानों को। अब जदयू जो है 5 लोगों की जदयू रह गई है, जिसका कोई रिश्ता समाजवादी विचारधारा से नहीं, बिहार के विकास से नहीं, बिहार के तरक्की से नहीं, ना ही गवर्नेंस से। यहाँ बिहार के अंदर में जाति के नाम पर जो खेल चल रहा है, प्रशस्ति का रजकता, उसी का भेद चढ़ता जा रहा है। और सब लोग इस बात के लिए जानते हैं कि बिहार के अंदर में जो डीके बॉस चाहता है वही होता है, जहां जिसको पदस्थापन करता है वही जाता है। तो ये हाल है पूरे जनता दल में, बिल्कुल ज्वालामुखी फूटी हुई है, उसका असर धीरे धीरे दिख रहा है और जल्द उसकी परिणति होगी। पिछड़ा दलित अत्यंत पिछड़ा और मुसलमान अल्पसंख्यक के कोई जगह है जदयू में। जदयू तो 5 लोगों की पार्टी हो गई है। ये वो तो अब तारनी दास पर छापा पड़ा था, 2 लोग ठंडा पड़ गए, मालूम है कि नहीं मालूम? अब तो सीधे विजय चौधरी, संजय झा, ललन सिंह, वो जो आपके संगठन में बोल रहे हो, अब तो 5 लोग की पार्टी है, कहां दूसरा के पार्टी रह गया? ये बात देखिए कि बिहार में डीके बॉक्स जो चला रहा है शासन, वो पूरी तरह से पारदर्शिता उसमें नहीं है। पूरे बिहार के पदस्थापन में देखिए, पदस्थापन में पदाधिकारियों के पदस्थापन रंग के आधार पर किया जा रहा है, जातिवाद खुल करके आ रहा है। और सम्राट चौधरी बोलते हैं कि हम तो गाली देकर के यहां तक पहुंचे। और वीडियो आप लोगों ने देखा हो कि हम गाली दे करके पूरे बिहार में अपना नाम कमाए। ये मैं नहीं बोल रहा, जो नीतीश कुमार जी को रद्दी माल कहा था, ये भी मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन सच में जो रद्दी माल नीतीश कुमार जी के लिए शब्द का इस्तेमाल किया, आज राजनीति में बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार जी रद्दी माल हैं। अगर नीतीश कुमार रद्दी माल नहीं होते तो प्रशासनिक अराजकता का ये हाल आज दिखाई नहीं पड़ता। मुट्ठी भर लोग जो भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के प्रसार करते हैं, वही लोग शासन पर अपना एकाधिपत्य जमा कर करके बिहार के खजानों को भी लूट रहे हैं। ये सारे सवालों से बचने के लिए जदयू के अंदर में देखिए कौन लोग है भाई, कौन लोग है जनता दल के नीतियों को इंप्लीमेंट करने वाले लोग। एक कार्यकारी व्यवस्था संजय झा जी, ललन सिंह जी, विजय चौधरी, नीतीश कुमार अचेत, डीके बॉस, इसके अलावा कौन है जो जनता दल के समाजवादी विचारधारा के नीतियों को आगे बढ़ा रहा है? तो इसलिए कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में नहीं, बल्कि फ्रंटियल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जनता दल बिहार के अंदर में काम कर रही है। और आज जदयू के अंदर काफी असंतोष है। कई लोग उनके पार्टी छोड़ रहे हैं, कई लोग छोड़ने वाले हैं। और जनता दल की जो संगठन में जदयू के तरफ से जो बोलने वाले लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं कि जदयू में कोई इनकी हैसियत नहीं थी। कल तक तो वरिष्ठ नेता कह रहे थे, कल तो कह रहे थे पासमानदा के नेता हैं,
तब तो कह रहे थे अंसारी के नेता हैं, कल कह रहे थे गिनवार थे, जाति में भी विभाजन कर रहे थे। लेकिन आज क्या हुआ? आज जब उन लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया, उनकी हकमारी हो रही है, वक्फ बिल के माध्यम से उनके हक पर हमला किया जा रहा है, जब वो लोग अपना प्रतिक्रिया के तौर पर इस्तीफे देकर के नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, तो जदयू के अंदर बेचैनी, एक तरह से उसके अंदर भूचाल आ गई है। और देखिएगा कि टूट नहीं होगी, पूरी तरह से जदयू कई टुकड़ों में तब्दील होगा। उस समय 17 महीने में जितने भी निर्णय हुए ना, उन निर्णयों में आप देखिएगा कि सहमति भी थी, और आपको याद होगा कि नीतीश कुमार जी के लिए तालियां ही बजवाई गई, नौकरी भी हुई थी। अब तो नीतीश कुमार जी अचेत ऐसे हो गए हैं, इस कदर अचेत हो गए कि आप देखा नहीं, फोटो खिंचाने वक्त दिख रहा है, कोई मंत्री हाथ पटक रहा है उनको, कोई उप मुख्यमंत्री हाथ पटक रहा है उन पर, कोई वो सटा रहा है, कोई वो डांट रहा है। अब कहाँ बचे नीतीश कुमार जी? वंस अपॉन ए टाइम देरबाजी नीतीश कुमार। तो आपने सुना, साफ तौर पे शक्ति सिंह यादव बता रहे हैं कि देखिए वक्फ बोर्ड बिल को लेकर लगातार अल्पसंख्यकों में गुस्सा है। जिस नेताओं के लिए कह रहे हैं जेडीयू के लोग कि उनके लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, तो ये सिर्फ पार्टी 5 लोगों की है, वहाँ दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के लिए सच में कोई जगह नहीं है। बहरहाल इस पर इतना ही। इसे तमाम खबर बन रहे हैं, आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।